Dear friends, greetings to every one of you in the name of Lord and Savior Jesus Christ. प्यारे मित्रों, यीशु के महिमा से भरे नाम के निमित्त हम आपका अभिनंदन करते So हैं। today is the day God chosen for you. और आज का दिन वो दिन है जिसे परमेश्वर ने आपके लिए चुना You है should have the great expectation and desire inside from your heart. और आपके हृदय में शायद बहुत अभिलाषा होगी या किसी बात को लेकर इच्छा होगी। Our God is a great God. हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। He is a glorious Father, वो एक ऐसा पिता है जो महिमा से परिपूर्ण है, full of glory. वो महिमा से भरा हुआ We should है। understand that. हमें ये समझने की जरूरत So है। now whatever may be the desire inside your heart, तो अभी आपके हृदय में कोई भी इच्छा क्यों करना हो, so He can able to supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. तो वो हर एक आपकी ज़रूरत को, आपकी इच्छाओं को हमारा मसीह जो यीशु कहलाता है उसमें पूरा करने के लिए तैयार है। What is the longing of your heart? आपका हृदय किस चीज के लिए आशान्वित What है? is the desire of your heart? आपका हृदय किस चीज को पाना चाहता Come है? close to Him. आप उसके नजदीक आए, Give Him the first priority. अपने जीवन में उसे पहली प्राथमिकता दे। All the unwanted worldly things should go away from your life. आपके जीवन से हर एक संसार की अनचाही बातें चली जाएंगी। Are you ready to follow Jesus? क्या आप यीशु के पीछे चलने के लिए तैयार हैं? Take a strong decision. एक बहुत ही तटस्थ होकर एक निर्णय को ले। Remove all the worldly unwanted disturbance inside your heart. आपके हृदय में संसार से को विचलित करने वाली या संसार के द्वारा विचलित करने वाली जो भी बातें हैं उन्हें दूर करें। 100% dedicate your lives, surrender your lives into the feet of the Lord. और अपने जीवन को उस परमेश्वर के चरणों में 100% समर्पित He करें। is ready to answer all your prayer. वो आपके हर एक प्रार्थना का उत्तर देने के लिए तैयार है। So we are ready to celebrate Christmas. और हम तैयार हैं बड़े दिन की खुशियों को मनाने के लिए। So every day is the Christmas for those who are making the day very special for God. और वो हर दिन परमेश्वर के लोगों के लिए बड़ा दिन ही है जो हर दिन को परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण बनाना चाहते हैं। So Jesus want to make a special day in your life every day. और यीशु मसीह भी आपके जीवन के हर दिन को महत्वपूर्ण बनाना चाहते हैं। Every day we have to prepare ourselves to come one step close to Him. और रोज हमें अपने आप को तैयार करने की जरूरत है कि रोज हम परमेश्वर के नजदीक एक कदम और आगे आएं। How we can enjoy the real Christmas in our life? और कैसे हम आ सकते हैं और अपने जीवन में सही में बड़े दिन की खुशियों का आनंद उठा सकते हैं। How we can enjoy the great blessing of Jesus Christ in our life? और कैसे हम यीशु मसीह की उन महान आशीषों का आनंद अपने जीवन में उठा सकते हैं। So based on the Bible, today we are going to meditate. Every one of you open your heart now to receive the Holy Spirit in your life. और जैसा वचन कहता है हम उस अनुसार आज मनन करने जा रहे हैं। आप में से हर एक अपने अपने वचन को खोल ले और उसे अपने हृदय में ग्रहण करने के लिए अपने हृदय को भी तैयार करें। Holy Spirit only able to speak to you. Holy Spirit only can give you the understanding about enjoying the joy of the Lord in your life. और पवित्र आत्मा ही केवल है जो आपको वचन को समझने में मदद कर सकती है और वही केवल एकमात्र ऐसा साधन है जो सच में उस परमेश्वर के आनंद को या आशीषों के से भरे हुए आनंद को आपके जीवन के लिए तैयार कर सकती The है। Holy Spirit will empower inside, strengthen inside your heart, and give the more enlightenment to know the word of God. So that is the enjoying Christmas. और पवित्र आत्मा जो है वो आपके हृदय को इस सामर्थ्य से भरता है, वो आपको उस रोशनी से भरता है और तब आप बड़े दिन की आनंद को सही रूप से उत्साह के साथ ग्रहण कर पाते हैं। The word of God became a flesh. परमेश्वर का वचन शरीर के रूप में आया। So the word of God became a son of God. सो परमेश्वर का जो वचन था वो परमेश्वर के पुत्र के रूप में आया। You need this revelation. आपको इस प्रकाशन को समझने की जरूरत Without है Holy Spirit you can't. और बिना पवित्र आत्मा के ये मुनासिब नहीं। Today ask the Holy Spirit. आज उस पवित्र आत्मा से पूछे, I want to enjoy the Christmas in my life every day with a more reasonable
और मैं हर दिन परमेश्वर पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बड़े दिन की खुशियों का आनंद बहुत अच्छे से उठाना चाहता Lord, I हूँ। want to have a close walk with you. ओ परमेश्वर, मैं तेरे साथ नजदीकी में चलना चाहता हूँ। Open my spiritual eyes, Lord. I want to see you face to face. ओ पिता परमेश्वर, मेरी आत्मिक आंखों को खोल दे ताकि मैं तुझे आमने सामने देख सकूं। This should be your great desire inside your heart. और यही वो अभिलाषा है जो आपके हृदय में होनी चाहिए, All the other things will come automatically. क्योंकि बाकी सारी चीजें खुद ब खुद आ जाएंगी। We are in a wrong way, we are seeking the Lord. क्योंकि हम परमेश्वर के पास आना तो चाहते हैं, लेकिन हमारा तरीका गलत है। We are putting all the unwanted burden, the worldly sorrows first before God. क्योंकि हम सबसे पहले परमेश्वर के सामने संसार की उन तमाम अनचाही बातों को और उन दर्दों को लेकर आते हैं। You are created by God for glorify Jesus through your life. आप परमेश्वर के द्वारा रचे गए हैं ताकि आपके द्वारा यीशु की महिमा हो। You are not called for live a double standard life anymore. क्योंकि आप इसलिए नहीं बुलाए गए हैं कि आप दोहरा जीवन जिए। You are not called by God to say the same word. I am a poor, I am a sick, I am a so and so. No, you should know who you are in Christ. आप इसलिए नहीं बुलाए गए हैं कि आप बार बार यही बात दोहराए कि मैं तो बीमार हूं, मैं तो गरीब हूं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। नहीं, आपको इस बात को जानने की जरूरत है कि आप कौन हैं। You are created by the own image of Jesus Christ. आप यीशु मसीह के प्रारूप में बनाए गए हैं। You should live in this world exactly like Him. और इस संसार में आपको बिल्कुल उसके जैसा ही जीना है। Your body is the temple of the Holy Spirit. और आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। If you are allow the Holy Spirit in your life, और जब आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन में बुलाते हैं, the Holy Spirit will give you the grace to know more Jesus and enjoy Christmas every day better than every day. और तब वो पवित्र आत्मा आपकी मदद करता है कि आप पवित्र आत्मा के आनंद को उठा सके और रोज बरोज उस बड़े दिन के उत्साह को अपने जीवन में और बेहतर तरीके से पहचान सके। So turn your Bible to Luke chapter 2. अपनी बाइबलें निकाल लें, लूका की इंजील अध्याय 2, So verse 25 to 38. वचन 25 से 30। Everyone note this word. इस वचन को प्रत्येक लिख लें। Here two people, they known Jesus Christ face to face through the help of the Holy Spirit. और यहाँ पर ऐसे दो लोगों का जिक्र है जो यीशु मसीह को आमने सामने से पहचानते थे पवित्र आत्मा की सहायता से। They are the ordinary people. वो बहुत साधारण से लोग थे, They seek the Lord from their heart more and more. क्योंकि वो परमेश्वर को अपने हृदय की गहराई से और ज्यादा खोजते थे। Number one, his name is Simeon. और दो पहला था, उसका नाम समौन था, The another one named Anna. और दूसरा जो था उसका नाम हनन्हा था। Both of them had the face-to-face encounter with the Messiah. और उन दोनों का सामना मसीहा से आमने सामने हुआ था। They had the great testimony. उनके जीवन में बड़ी गवाहियां हैं। You are also called by God to see Jesus face to face. और आप भी परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं ताकि यीशु को आमने सामने देख सके। Today change your heart. आज अपने हृदय को बदले, Change your prayer. अपनी प्रार्थना को Change बदले, your life. अपने जीवन को बदले। Become a newborn baby and have a desire to read more Bible. The word of God should be as a milk and honey for you. और एक नए जन्मे हुए बच्चे के समान हो जाए और अपने हृदय से उस पवित्र आत्मा की खोज को करे, परमेश्वर की खोज को करे और दूध और मधु के लिए ललायित रहे। Your home should be full of peace, joy, happiness. और आपका घर निश्चय ही आनंद, सुख और शांति से भरा हुआ रहेगा। Your home should not have any unwanted disturbance of fighting each other or any unwanted worldly sinful addiction anymore. और आपके घर में किसी भी तरह की अनचाही बातें नहीं होंगी, आपके घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कोई व्यसन नहीं होगा। Jesus came to make you like him. और यीशु आया ताकि वो आपको अपने जैसा बनाए। The real Christmas is enjoying Jesus every day. और असली बड़ा दिन तो है कि यीशु मसीह की उपस्थिति का आनंद रोज उठाया जाए। Here the person named Simeon.
और यहाँ जिस मनुष्य का जिक्र है समौन, God is talking about him through the Holy Spirit in the Bible. और परमेश्वर उनसे पवित्र आत्मा के जरिए बात करते हैं। So you should note this point. It will help you how you can see Jesus face to face. और इस बात को आप लिख ले ताकि आप समझ पाए कि कैसे यीशु मसीह आमने सामने बात करता है। So number 1, Luke 2:25. पहला वचन लूका की इंजील उसका 2 उसका 25 वचन। A man named Simeon was in Jerusalem. समौन नाम का एक मनुष्य था जो यरूशलेम में था। If you want to see Jesus, अगर आप यीशु को देखना you चाहते have to हैं, be in Jerusalem. आपको यरूशलेम में आना So what is होगा। the meaning of Jerusalem? सो यरूशलेम का मतलब क्या है? Jerusalem is a city of joy, यरूशलेम वो शहर है जिसे हम आनंद का शहर कहते full हैं, of the word of God. The bread is enough in Jerusalem. और वो परमेश्वर के वचन से भरा हुआ है, वो वचन की रोटी से भरपूर है। Jerusalem is full of the Holy Spirit. वो यरूशलेम पवित्र आत्मा की भरपूरी से भरा हुआ है। Your home should be become a Jerusalem. आपका घर यरूशलेम बनेगा, That is the God's plan. और ये तो परमेश्वर की योजना है। That's why Jesus bled and died and rose again on the third day for you. और इसीलिए यीशु मसीह मरे गाड़े गए और तीसरे दिन आपके लिए जीवित हो उठे। Come to Jerusalem. यरूशलेम में आए। Simeon was in Jerusalem. समौन यरूशलेम में था। The second, he lived a honorable and devout life. और दूसरी बात, उसने एक बहुत ही सम्मानित और एक बहुत ही समर्पित जीवन को जिया। Your life should be a testimony. आपकी जिंदगी गवाही होनी The चाहिए। people should see Jesus in your life. लोग आपके जीवन में यीशु को देखें। Simeon had a honorable and devout life. समौन का जीवन समर्पित था। So then he was waiting for the one who would comfort Israel. और उसके बाद वो एक ऐसे का इंतजार कर रहा था जो इज़राइल को शांति दे सके। Every day he prayed for the coming of the Messiah. और रोज वो मसीहा के आने की दुआएं करता था। So now what is our assignment? और अब हमारे पास क्या काम है? Every believer should pray for the second coming of the Lord Jesus Christ. हर एक विश्वासी को यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए प्रार्थना करनी That है। is your only assignment now. और यही तो केवल एकमात्र काम है आपके पास अब। This is the heavenly timeline for you to pray for the second coming of the Lord Jesus और ये Christ. वो स्वर्गीय समय है जब आपको यीशु मसीह के दूसरे आमद के लिए प्रार्थना करनी है। Another good character in Simeon, और दूसरा जो एक अच्छा चरित्र था समौन के अंदर, Luke 2:25, the last portion. लूका 2:25 का आखिरी जो भाग है वो बताता है, The Holy Spirit was with Simeon. और वचन कहता है और पवित्र आत्मा उस पर था। This is a very important character. You should be filled with the Holy Spirit to see Jesus. और ये बहुत ही जरूरी चरित्र है, और परमेश्वर को यीशु मसीह को देखने के लिए आपको भी पवित्र आत्मा की भरपूरी से भरना You should होगा। be in Jerusalem and full of the Holy Spirit आपको यरूशलेम में आना होगा और पवित्र आत्मा से भरना होगा, to enjoy the real Christmas. और बड़े दिन का सही रूप से आनंद उठाने के You लिए। should be filled with the mighty anointing of the Holy Spirit every day. वो आपको रोज पवित्र आत्मा की उस अद्भुत अभिषेक से अपने आप को भरना Your होगा। life should be full of the Holy Spirit. आपकी जिंदगी पवित्र आत्मा से भरी होनी चाहिए। The Holy Spirit was with Simeon. और वो पवित्र आत्मा समौन पर थी। So another verse 26 says, वचन 26 बताता है, he received a confirmation about his life. और उसे अपने जीवन के बारे में एक प्रत्युत्तर मिलता है। He told him through the Holy Spirit, पवित्र आत्मा उसे ये बताती है he would not die until he had seen the Messiah. कि तब तक वो मृत्यु को ना देख सकेगा जब तक वह मसीहा को ना देख ले। Dear friends, you should have the great calling and the great confirmation of your calling. प्यारे मित्रों, आपके जीवन में आपकी बुलाहट को लेकर आपके पास एक प्रत्युत्तर का होना बहुत जरूरी है। It's not a everyday 5 minutes prayer and then the worldly sorrows and keep on blaming God and have a sleep and then again. This is not a routine life should be for you. और आपका जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए कि 5 मिनट प्रार्थना की, थोड़ा वक्त बाइबल पढ़ा और फिर परमेश्वर के सामने शिकायतें करनी शुरू कर दी। You should have the great confirmation, I am called by God to bring Jesus Christ, the second coming of the Lord Jesus Christ. I have to pray for the second coming of the Lord Jesus Christ.
such a confirmation and confidence should be inside you. और आपके अंदर इस बात की निश्चयता होनी चाहिए कि आप परमेश्वर के लिए यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए प्रार्थना कर रहे हो, और इस बात का निश्चय कि जब आप कर रहे हो आपकी प्रार्थना निश्चय सुनी जाएगी। Inside your heart and mind all the time, I am called by God to prepare the way for the second coming of the Lord Jesus Christ. I will pray for the second coming every day. आपके हृदय में, आपके मन में निरंतर एक ही बात चलनी चाहिए कि मैं प्रार्थना करता हूं कि खुदा बाप की जब दूसरी आमद हो तो वो निश्चय ही होने पाए, और मैं रोज इस विषय के लिए प्रार्थना करता रहूं। So the real Christmas is you should be in Jerusalem. और असली बड़ा दिन है कि आप यरूशलेम में हो। You have to be full of the testimony. आपको अपने जीवन गवाहियों से भरने की जरूरत है। The Holy Spirit should be in you all the time. और पवित्र आत्मा हमेशा आपके अंदर मौजूद रहना चाहिए। And you should pray for the second coming of the Lord Jesus Christ. और यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए निरंतर प्रार्थना करनी Verse चाहिए। 27, वचन 27, Simeon moved by the Spirit. तो आत्मा ने समौन को आगे ले गया। So the real Christmas is you should walk with the Holy Spirit. सो असली बड़ा दिन है कि आप पवित्र आत्मा के साथ चलना सीखें। You should hear the God's voice to walk every day before God. आपको परमेश्वर की आवाज को रोज सुनने की जरूरत है ताकि आप उसकी आवाज को सुनकर उसके अनुसार चल सके। Simeon full of the moving and the guidance of the Holy Spirit. और समौन जो पवित्र आत्मा से भरपूर था वो उसकी उपस्थिति में चला करता था। Christmas is moving with the Holy Spirit every day. और बड़ा दिन तो निश्चय ही ऐसा है जिसमें आप पवित्र आत्मा में होकर रोज चलते हैं। Dear friend, this is the moving time. प्यारे मित्रों, ये आगे बढ़ने का वक्त है, Jesus Christ is going to be come back very soon. क्योंकि यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं। Don't take this word very easy. और इस वचन को हल्के में ना लें। Come to Jerusalem. यरूशलेम में आए। All the time live a testimonial life. अपने जीवन को ऐसे जिए कि वो गवाहियों का जीवन हो। Go away all the worldly unwanted addiction in your life. Only follow Jesus with the holiness of God. आपके जीवन से हर एक लत की बुरी आदत, हर एक संसार की आदतें चली जाए और आप निरंतर यीशु का अनुसरण करो। Obey the Holy Spirit. उस पवित्र आत्मा की आज्ञा को Move मानो। with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के साथ चले। So by moving the Holy Spirit, Simeon went into the temple courtyard. और जब आत्मा के सिखाने पर समौन आगे बढ़ता है तो वो पवित्र आत्मा उसे मंदिर के ओसारे में ले The जाता Holy है। Spirit will lead you, push you, move you to see Jesus face to face every day. और ये पवित्र आत्मा ही है जो आपको तैयार करती है, आपको आगे ले जाती है, आपको पीछे से धक्का देती है ताकि आप यीशु को देख सको। That is the important of life, walking with the Holy Spirit. और यही तो बहुत महत्वपूर्ण बात है जब आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति में चलते If you are हो। not filled with the Holy Spirit, अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं हैं today cry from your heart. तो आज अपने हृदय से रो उठे। He want to fill you. वो आपको भरना चाहता है। Your home should be full of the Holy Spirit. That is Christmas. और आपका घर निश्चय ही पवित्र आत्मा से भरा हो, यही तो बड़ा दिन है। So Simeon moved with the Holy Spirit and reached the temple. और समौन आत्मा के सिखाए जाने पर आगे बढ़ा और मंदिर में Verse पहुंचता है। 27, Luke 2:27 says, लूका की इंजील 2:27 कहती है, Mary and Joseph were bringing the child Jesus into the courtyard at the same time. और उसी समय मरियम और यूसुफ यीशु को लेकर मंदिर के ओसारे में आ ही रहे थे। The Holy Spirit will give you the great utterance inside your heart, the heavenly timing. और वो पवित्र आत्मा की उपस्थिति जब आपके जीवन में रहती है, वो पवित्र आत्मा आपके हृदय में उस समय को निर्धारित कर देता है। You will hear the voice of God. आप परमेश्वर की आवाज को सुनते My हैं। son, pray more. मेरे बेटो और प्रार्थना करो। My daughter, don't waste your precious time. Read the Bible more. मेरी बेटियों, अपना वक्त बर्बाद मत करो, लेकिन वचन को और ज्यादा पढ़ो। This is the voice of the Holy Spirit. और ये तो पवित्र आत्मा की आवाज है। If you obey, अगर आप मानेंगे, the real Christmas joy will come into your life. आपके जीवन में असली बड़े दिन का आनंद आएगा। Romans 14:17 Bible says, रोमियो की इंजील 14:17 वचन कहता है, the Holy Spirit is the joy that unspeakable
unspeakable. पवित्र आत्मा का आनंद वो आनंद है जो बयां से बाहर है। Unspeakable joy is the Christmas. एक ऐसा आनंद जो बयां नहीं किया जा सकता, वही तो बड़े दिन का आनंद है। Simeon, moved by the Holy Spirit, and came to see Jesus face to face. और समौन आत्मा के आगे बढ़ाए जाने पर मंदिर में आता है और यीशु को सामने सामने देखता है। Verse 28. वचन 28, Luke 2:28. लूका की इंजील 2:28। Simeon took the child Jesus in his arms and praised God. समौन ने उस यीशु को, उस बालक को अपनी गोद में उठाया और परमेश्वर को धन्यवाद दिया। If you meet Jesus every day, अगर आप यीशु से रोज मुलाकात करते He will हैं, prophesy every day. आप रोज भविष्यवाणियां करेंगे, That is the real prophecy. और वही तो असली भविष्यवाणी होगी। God called you to prophesy. परमेश्वर ने आपको बुलाया है ताकि आप भविष्यवक्ता बने। Simeon started prophesying by seeing Jesus face to face. और जब समौन ने यीशु को रूबरू देखा तो वो भविष्यवाणी करने लगा। Verse 29. वचन 29, He is telling the prophetical word, Lord, now you are allowing me to live in peace as you promised. और वो कहता है कि हे परमेश्वर, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है। उसने वहां पर वो भविष्यवाणी की बात को कहा जो उसे दी गई थी। If you are having a close walk with God and face to face with God, और अगर आप परमेश्वर के साथ बहुत पास पास होकर चलते हैं, the promises of God will be all the time come before you with a peace. और परमेश्वर के वायदे का वचन रोज आपके जीवन में आपके सामने शांति को Now लेकर many आएगा। people are not able to sleep in the night peacefully. और बहुत सारे लोग हैं जो रात में शांति के साथ सो नहीं पाते हैं। All the unwanted spirit of the evil spirits are disturbing many people, many believers. और बहुत सारे विश्वासियों और लोगों के जीवन में वो अनचाही दुष्ट आत्माएं उनकी नींद में उन्हें परेशान करती हैं। Read the word of God more. परमेश्वर के वचन को और ज्यादा पढ़ें। Simeon prophesied the peaceful blessing for him. और समौन ने अपने ऊपर उस शांति की भविष्यवाणी को किया। Having a walk with God, having a face to face with God, He will lead you to prophesy. जब आप परमेश्वर को रूबरू देखते हैं या उसके साथ साथ चलते हैं, वो आपको तैयार करता है कि आप भी भविष्यवाणी कर सके। Luke 2:30 Bible says, लूका की इंजील 2:30 वचन कहता है, Simeon is prophesying. क्योंकि वहां पे सिमोन भविष्यवाणी करता है, My eyes have seen your salvation. मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। This is the greatest blessing. ये सबसे बड़ी आशीष है। Every day you should thank God for your salvation. आपको रोज अपने जीवन के लिए, अपने उद्धार के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना Lord, है। once I was blind. ओ परमेश्वर, एक बार मैं अंधा था, Now I am seeing you, Lord. लेकिन अब मैं तुझे देखता हूँ। Thank you, Lord, for your salvation. धन्यवाद परमेश्वर तेरे उद्धार के लिए। This is the real Christmas. और यही तो असली बड़ा दिन है। So then verse 31 says, उसके बाद वचन 31 कहता है, which you have prepared for all the people to see. जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है। Verse 32, Jesus is the light that will reveal salvation to the nations. वचन 32 कहता है कि यीशु मसीह ही वो रोशनी है जो जातियों को प्रकाश देने के लिए नियुक्त किया गया। Dear friends, Jesus Christ came into the world to make us full of the God's blessing. प्यारे मित्रों, यीशु मसीह इस संसार में आया ताकि इस संसार को परमेश्वर की आशीषों से भर दे। So in your life there is a prophetical calling and the anointing. और इसीलिए आपके जीवन में इस भविष्यवक्ताई बुलाहट है। Christmas means prophesying about Jesus Christ. और बड़े दिन का तो अर्थ ही है यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी करना। So verse 33 says, वचन 33 कहता है, Luke 2:33, लूका की इंजील 2:33, Jesus' father and mother were amazed what the Simon prophesied. और यीशु के माता पिता उस बात से आश्चर्यचकित हो गए जो उस वक्त समौन कर रहा था। Simeon prophecy was a amazing experience for the parents of Jesus. और समौन की ये भविष्यवाणी यीशु के माता पिता के लिए भी बहुत ही अद्भुत थी। You are called by God as a signs and wonder.
तुम बुलाए गए हो परमेश्वर के जरिए चिन्ह और चमत्कारों को करने के First Peter लिए। 2:9 says, पहला पत्रस 2:9 कहता you are है, the chosen and the royal priesthood, the chosen generation, God's own people. आप परमेश्वर की निज प्रधारी याजकों का समाज हो। You have to prophesy. आपको भविष्यवाणी करने की The other जरूरत people है should amazed about your living. और दूसरे लोग आपके जीवन को देखकर आश्चर्य करेंगे। Verse 34. और आगे वचन 34 कहता है, Then Simeon blessed them and said to Mary his mother, this child Jesus is the reason that many people in Israel will be condemned and many others will be saved. He will be a sign that will expose. और फिर समौन उनके माता पिता को विशेषकर उनकी माता मरियम को कहता है कि ये जो तुम्हारा बेटा है यीशु, ये बहुतों के गिरने और उठने के लिए एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है जिसके विरोध में भी बातें की जाएंगी। So verse 35. वचन 35, The thoughts of those who reject him and a sword will pierce your heart. और वचन 35 कहता है, इसके बहुतों के हृदय और विचार प्रकट होंगे और तेरा प्राण भी तलवार से आर पार छेदा जाएगा। So the prophetical word about the death of Jesus Christ on the cross. और ये वो भविष्यवाणी का वचन है जो यीशु मसीह की उस क्रूस की मृत्यु के बारे में कहा गया। Dear friend, Jesus is the only big reason for Christmas. ओ मेरे प्यारे दोस्तों, यीशु मसीह ही एकमात्र कारण है उस बड़े दिन का। Don't waste your time by making other thing the value traditional thing anymore. ओ अपना समय संसार की उन परंपरागत चीजों में व्यर्थ ना गवाएं। You should know the God's plan, that is the Christmas. आप अपने जीवन में परमेश्वर की योजनाओं को जानते हैं, यही बड़ा दिन है। Your prophetical anointing should see Jesus in your life, the outside people. आपके अंदर की वो भविष्य वक्ताई का अभिषेक वो लोगों को दिखने पाए, यही बड़े दिन का अभिषेक है। Simeon, full of the Holy Spirit. समौन पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। God want to fill you today. और वही परमेश्वर आज आपको भी भरना चाहता है। That is the real preparation for Christmas. और यही सही मायने में बड़े दिन की तैयारी होगी। Finally, the another lady, Anna. और फिर आगे हम एक स्त्री का जिक्र सुनते हैं जिसका नाम हनना है। So the Holy Spirit is giving a perfect testimony about her. और यहाँ पे पवित्र आत्मा उसके बारे में एक बहुत ही अच्छी गवाही को देती है। Luke 2:36. लूका की इंजील 2:36। Hannah, हन्ना a prophet. एक भविष्यवक्तिन थी। Are you a prophet? क्या आप भविष्यवक्तिन हैं? Yes, you are called by God as a prophet. हाँ, आप परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं ताकि आप भविष्यवक्तिन बने। You should know that. आपको ये जानना चाहिए। You should know the real prophecy, आपको असली भविष्यवाणी क्या होती है ये जानना the चाहिए। testimony of Jesus Christ is the prophecy. यीशु मसीह की गवाही ही वो भविष्यवाणी है। You should praise the Lord every day more and more. There should be a praise should raise from your home. That is Christmas. और आपको निरंतर अपने जीवन में परमेश्वर का धन्यवाद और गुणानुवाद करना चाहिए और आपके घर से रोज उसको धन्यवाद देने की बातें उठनी चाहिए। Husband and wife should praise the Lord all the time. ओ पति पत्नी एक साथ मिलकर उस परमेश्वर को धन्यवाद देने Children should चाहिए। praise the Lord all the time. बच्चे हमेशा निरंतर परमेश्वर को धन्यवाद देने पाए। This is the prophetical anointing. ये भविष्यवक्ताई का अभिषेक है। Hannah, हनन्ना full of the prophecy. भविष्यवाणी से भरपूर थी। And Bible says she was a descendant of Phanuel from the tribe of Asher. और बाइबल इस बात को बताती है कि वो फनवेल की गोत्र से थी, उसकी वंशज थी जो आसेर से जुड़ा हुआ है। She chosen. वो चुनी हुई थी। You are also chosen. आप भी चुने हुए हैं। 1 Peter 2:9. पहला पत्रस 2:9। You are the chosen and the royal priesthood आप रोज चुने हुए प्रजा और राजपदधारी याजकों का समाज हो to prophesy. ताकि आप भविष्यवाणी कर To सको। prophesy. ताकि भविष्यवाणी कर सको। So verse 37 says, वचन 37 इस बात को कहता है, Anna was a 84 years old lady. हन्ना जो थी वो 84 साल की एक वृद्ध स्त्री थी। Quite old. बहुत ज्यादा वृद्ध थी। But she was full of in the prayer. लेकिन वो प्रार्थना में भरी हुई थी। Full of the prayer. प्रार्थना में भरी हुई थी। Verse 37, the last portion says, और वचन 37 का
आखिरी भाग कहता है, Hannah never left the temple. हन्ना ने कभी भी मंदिर को नहीं छोड़ा। All the time in prayer and prophecy. वो निरंतर प्रार्थना करती थी और भविष्यवाणी करती थी। That is the real Christmas. और यही तो असली बड़ा दिन है। Come under the mighty prophetical anointing today. और आज उस सबसे महान भविष्यवक्ताएं की अभिषेक में आ जाएं। Hannah never left from the temple. और हन्ना ने कभी भी उस मंदिर को नहीं छोड़ा। The same word, Luke 2:37 says, she worshipped the Lord day and night, fasting and praying. और यही 37 वचन कहता है, वो दिन रात परमेश्वर की उपासना और आराधना करती थी उपवास के साथ। Fasting is connecting with God, heart to heart. और जब हम उपवास करते हैं, उपवास वो विधि है जब हम परमेश्वर के साथ एक हृदय एक मन में होकर जुड़ते हैं। Christmas is connecting to heart of Jesus directly. और क्रिसमस बड़ा दिन वो दिन है जब हम परमेश्वर के हृदय से अपने हृदय को जोड़ते हैं। In your home all the time there should be a prayer and fasting. और आपके घर में निरंतर उपवास और प्रार्थना होनी चाहिए। Your house should be a Jerusalem full of the new Jerusalem blessing. और आपका घर यरूशलेम एक नया यरूशलेम की आशीषों से भरा हुआ होना चाहिए। Christmas is celebrating in Jerusalem. और वो बड़ा दिन यरूशलेम में मनाया जा Your रहा है। home is the Jerusalem. आपका घर यरूशलेम है। Your heart is the new Jerusalem. आपका हृदय वो नया यरूशलेम है। The new Jerusalem is coming from above. It is written in Revelation. और प्रकाशित वाक्य इस बात को बताता है कि वो नया यरूशलेम आसमान से उतरेगा। The Jerusalem is coming from above as a bride. और वो यरूशलेम वो नया यरूशलेम एक दुल्हन की मानंद आसमान से उतरेगा। You are the bride, true appointed, only one husband, Jesus Christ. और आप वो दुल्हन हैं जो परमेश्वर के द्वारा यीशु मसीह के द्वारा केवल एक पति के पत्नी होने के लिए बुलाए गए हैं। Every day the bride should expect the bridegroom. और हर रोज उस दुल्हन को अपने दूल्हे की बाट जो होनी जरूरी है। The real Christmas is every day looking upon heaven. Come Lord Jesus. और बड़ा दिन सही मायने में है कि रोज आप उस स्वर्ग की ओर अपने ध्यान को करें और उस परमेश्वर से प्रार्थना करें कि यीशु तू आ जा। This is the real Christmas. और यही तो सही में बड़ा दिन है। Are you ready to celebrate today? क्या आप तैयार हैं आज इसे मनाने के लिए? Prepare according to this word of God. अपने आप को तैयार करें इस वचन के अनुसार। So the word of God says, Anna all the time she was in the temple fasting and praying. और वचन इस बात को बताता कि हन्ना उस मंदिर में हमेशा उपस्थित रही उपवास और प्रार्थना के साथ। Verse 38 is a wonderful word. और वचन 38 बहुत ही खूबसूरत वचन Luke है। 2:38 says, लूका की इंजील 2:38 वचन कहता है, there is the anointed people will meet each other. और वहां पर जो अभिषिक्त लोग थे वो एक दूसरे से मिल रहे थे। Simeon and Anna don't know each other. साइमन और हन्ना एक दूसरे को नहीं जानते थे। Jesus is connecting them together और यीशु मसीह उन दोनों को एक दूसरे के साथ मिला रहा to था। know the God's people. Psalm 133 says, God's people should all the time together with the oneness. और ये इस वचन को दिखाता है जो भजन संहिता 133 में मिलता है। वो कहता है कि परमेश्वर के लोग हमेशा एक आत्मा में जुड़े रहने चाहिए। The real anointed people will come close with the oneness. और जो सही में अभिषिक्त लोग होते हैं वो एका की आत्मा में आते हैं। Christmas is bringing people together with the oneness. और बड़ा दिन वो दिन है जब लोगों को वो परमेश्वर वो पवित्र आत्मा एका में लेकर आता Psalm है। 133 last word says, the godly people were gathered together with the oneness. There God will command his life and the blessing. और भजन संहिता 133 वचन इस बात को बताता है कि जो लोग परमेश्वर की आत्मा में चलते हैं वो एकता की आत्मा में एक साथ होते हैं और परमेश्वर वहां पर अपनी आज्ञा को देता है और वो उसकी रोशनी में उसके अधिकार में आते हैं। So preparation of Christmas is anointed people should gather and pray in the spirit all the time. और बड़े दिन की तैयारी तो ऐसी है कि पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग एक साथ इकट्ठे हो और निरंतर प्रार्थना करते रहें। So verse 38 says, Anna came along just as Simon was talking with Mary and Joseph.
और वचन 38 इस बात को बताता है कि हन्ना ठीक उसी समय वहां पर आती है जब समौन यूसुफ और मरियम से बातें कर रहा था। So Mary and Joseph, they are talking with Simeon. So that time Anna also coming. This is the anointing connecting people together. और जिस समय समौन मरियम और यूसुफ से बातें कर रहे थे उसी समय वो हन्ना वहां पर पहुंचती है। ये इस बात को दिखाता है कि कैसे पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। In your home there is a misunderstanding between husband and wife. क्या आपके घर में पति और पत्नी के बीच में किसी बात को लेकर गलतफहमियां हैं? Divorce is not at all a solution according to the Bible. और बाइबल के अनुसार तलाक इस समस्या का समाधान बिल्कुल नहीं है। Christmas is connecting the family. और ये बड़ा दिन परिवार को जोड़ता है। What reason there is a fight inside the home? और क्या वजह है कि घर के अंदर लड़ाइयां हो रही हैं? Why there is a no peace inside your heart? क्यों आपके हृदय में शांति नहीं है? Why the depression is catching you? क्यों ये अवसाद की बातें आपको घेर रही Why हैं? you are feeling loneliness? क्यों आप अपने जीवन में अकेलापन महसूस Why करते there is a हैं? debt problem in your home? क्यों आपके जीवन में कर्जे की समस्या है? There is a no connection with the Holy Spirit. क्योंकि आपके जीवन में पवित्र आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं है। Christmas is connecting the anointed people together. और बड़ा दिन वो दिन है जो लोग जो आत्मा से भरे अभिषिक्त होते वो एक दूसरे को जोड़ते हैं। Because of the evil addiction of drinking alcohol, there is a lack of peace in your family. शराब की बुरी लत की समस्या की वजह से आपके परिवार में शांति नहीं है। Why not? You can leave that. आप इसे छोड़ते क्यों नहीं हैं? This is the real Christmas. लेकिन यही तो सही क्रिसमस है। Christmas is connecting people with anointing. बड़ा दिन सही मायने में लोगों को अभिषेक से जोड़ता है। Your husband and wife, you should pray together. That is the real Christmas. आप पति और पत्नी एक साथ मिलकर प्रार्थना करें, यही सही में बड़ा दिन है। Christmas is a day of prayer. बड़ा दिन है प्रार्थना का। Together with the Lord and the Holy Spirit. ओ परमेश्वर और पवित्र आत्मा में होकर उपस्थिति में होने का। Simeon, Anna, the parents of Jesus, the Messiah, connected them with the anointing. That is the real Christmas. समौन, हन्ना, यीशु के माता पिता और स्वयं मसीहा एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और यही असली बड़ा दिन है। Verse 38 says, वचन 38 कहता Luke है, 2:38 says, लूका की इंजील 2:38 Hannah started praising God in the Holy Spirit. और हन्ना ने परमेश्वर की उपस्थिति में पवित्र आत्मा की उपस्थिति में उस प्रभु को धन्यवाद देना शुरू The किया। Bible says, बाइबल बताती है Anna talked about Jesus the Messiah to everyone. और बाइबल इस बात को बताती है कि उस क्षण हन्ना ने वहां पर उस मसीहा यीशु के बारे में सबसे बात की। Preaching Jesus is the real Christmas. यीशु मसीह का प्रचार करना असली बड़ा दिन है। Preaching Jesus with the guidance of the Holy Spirit is the real Christmas. यीशु मसीह का प्रचार करना पवित्र आत्मा की उपस्थिति में असली बड़ा दिन है। Hannah spoke about Jesus to everyone. और हन्ना ने यीशु के बारे में हर एक को बताया। Dear friends, we know who is Jesus. प्यारे मित्रों, हम जानते हैं यीशु कौन है। Galatians 3:13 Bible says, गलातियों की पत्री 3:13 वचन कहता He took है, all our curses upon him on the cross. उसने हमारे सारे पाप के बोझों को उस क्रूस पर अपने ऊपर ले लिया All the curses are changed into blessing through Jesus. और हर एक श्राप की बातें उस यीशु की वजह से आशीष में बदल He गई। took all our infirmities and sickness upon him on the cross. उसने हमारी हर एक बुराई और हर एक बीमारी को उस क्रूस पर उठा लिया। Are you willing to preach this Jesus to others? क्या आप तैयार हैं यीशु के नाम का प्रचार दूसरों के साथ करने के लिए? This is the real Christmas. यही तो असली बड़ा दिन है। Celebrate the Christmas with a reason. बड़े दिन को एक कारण के साथ मनाएं। The Holy Spirit only can help you to celebrate the Christmas with a spiritual blessing. क्योंकि पवित्र आत्मा ही केवल वो चीज है जो आपको बड़े दिन का सही मायने में आनंद उठाने में मदद कर सकती है, वो भी पवित्र आत्मा की उपस्थिति के साथ। How much more you are filling with the Holy Spirit, you can enjoy the
Jesus Christ in your life with a meaningful Christmas. जितना ज्यादा आप पवित्र आत्मा की भरपूरी से भरे होंगे उतनी ही अच्छी तरीके से आप बड़े दिन का सही मायने में आनंद उठा पाएंगे। Apostle Paul, he keep on filled with the Holy Spirit and speaking the heavenly language more and more. ओ वो प्रेरित पौलुस पवित्र आत्मा से रोज बर रोज अपने आप को भरा करता था और वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में अन्य भाषाओं में बातें किया करता था। 1 Corinthians 14:18 says, पहला कुरिन्थी 14:18 वचन कहता है, Paul is telling, I am speaking more in the heavenly language. और मैं और ज्यादा अन्य भाषाओं में बात करना चाहता हूँ। Speaking more in the heavenly language is the real Christmas. और अन्य भाषाओं में ज्यादा से ज्यादा बात करना ही असल में बड़ा दिन है। The same Paul, he is telling, I am taken up into the third heaven in paradise. और यही पौलुस इस बात को बताता है कि मैं उस तीसरे स्वर्ग में उठा लिया Through the गया Holy Spirit. पवित्र आत्मा के जरिए। The same experience you can also have through the Holy Spirit. और यही अनुभव आपको भी मिलेगा जब आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति में चलेंगे। The real Christmas is taken up into the third heaven and see Jesus face to face every day. और असली बड़ा दिन तो यही है कि जब आप उस तीसरे स्वर्ग में उठाए जाए और यीशु को सामने सामने देखें। That's why Jesus came and bled and died for you on the cross. और इसीलिए तो यीशु आया, मरा और गाड़ा गया और उसने खून बहाया आपके लिए। Live like Jesus, that is the real Christmas. और आप यीशु के जैसे बने तभी तो असली बड़ा दिन You है। are called by God as become an image of Jesus Christ. आप परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं और यीशु के स्वरूप में रचे गए हैं। Ask the more anointing today. ओ आज और ज्यादा अभिषेक के लिए प्रार्थना करें। More than Simeon and Anna, the Holy Spirit want to fill you today. ओ वही वाली पवित्र आत्मा जो यहाँ पर है वो यहाँ पे चल रही है और आपको भरना चाहती है। How many of you need the more anointing to enjoy the real Christmas in your life? और आप में से कितने हैं जिनको और ज्यादा पवित्र आत्मा चाहिए ताकि आप अपने जीवन में बड़े दिन का आनंद उठा सको। Everyone, you close your eyes right now. हर एक अपनी आंखों को इसी समय बंद करें, Speak to the Lord. उस परमेश्वर से बात करें। Lord, I wasted several years in my life by celebrating this Christmas in other way, badly way, Lord. ओ परमेश्वर, मैंने बहुत साल व्यर्थ गवाया इस बड़े दिन को दूसरे तरीके से मनाते हुए। Lord, I want to celebrate this Christmas with the Holy Spirit. ओ परमेश्वर, मैं इस बड़े दिन को तेरे साथ पवित्र आत्मा की उपस्थिति में मनाना चाहता Lord, my हूँ। home should be changed as a Jerusalem, Lord. ओ परमेश्वर, मेरा घर नए यरूशलेम में बदल जाने पाए। Lord, send the transformation upon our home, Lord. ओ परमेश्वर, परिवर्तन की आत्मा मेरे घर के ऊपर भेज। Lord, we should not live a sinful life anymore. ओ परमेश्वर, हम और पाप में जीवन नहीं जिएंगे। We should not compromise with the worldly things anymore, हम Lord. संसार की किसी भी बात के साथ अब समझौता नहीं करेंगे। Lord, pour out your Holy Spirit upon me today. ओ परमेश्वर, अपनी पवित्र आत्मा को मेरे ऊपर आज उंडेल दे। Fill me, Lord. ओ परमेश्वर, मुझे बुला। Fill me, Lord, with your Holy Spirit. परमेश्वर, अपने पवित्र आत्मा से मुझे भर दे। Lord, my home should be full of Jesus. मेरा घर यीशु से भर जाए। My life should be full of Jesus. मेरा जीवन यीशु से भर जाए। Fill me, Lord. मुझे भर प्रभु। Fill me, मुझे Lord. भर प्रभु। Lord, I need the more anointing every day. ओ मुझे रोज और ज्यादा अभिषेक की जरूरत है परमेश्वर। Lord, I want to pray all the time in the heavenly language, the Father's language, the unknown tongues. ओ परमेश्वर, मैं चाहता हूँ कि मैं निरंतरता के साथ उस स्वर्गीय भाषाओं में, अन्य भाषाओं में बात Give me करूं। the gifts of the Holy Spirit, Lord. मुझे पवित्र आत्मा के अभिषेक से Lord, भरे। fill me. परमेश्वर मुझे भरे। Jesus, fill me. यीशु मुझे भरे। Everyone cry to the Lord. हर एक उस परमेश्वर के सामने The Holy रोए। Spirit is coming upon every one of you right ओ वो now. पवित्र आत्मा आप में से हर एक पर आ रही है। You prepare yourself to celebrate the real Christmas in your क्या आप life. अपने आप को तैयार करेंगे कि आप अपने जीवन में असली बड़े दिन का आनंद उठा सके? Shed your tears before the Lord. उस परमेश्वर के सामने अपने आंसुओं को बहाए। Enjoy Jesus. Jesus want to visit your home today. ओ वो यीशु आज आपके घर में आना चाहते हैं। He want to visit your home वो today. आज आपके घर में आना चाहते हैं। Every day he is knocking वो outside. रोज घर के बाहर खड़े होके आपके दरवाजे को खटखटाते By हैं। hearing the unwanted fight between husband and wife, Jesus is going, departing away from your home with the sorrow. लेकिन
लेकिन आपके घर के अंदर की लड़ाई की आवाज सुनकर वो यीशु बाहर से आपके घर से दूर जा रहे हैं। Leave all the sinful addiction and welcome Jesus inside your home today. ओ हर एक बुरी आदत को छोड़े और यीशु के लिए उसको निमंत्रण देने के लिए वहां पे खड़े हो जाएं। Make this Christmas as a real Christmas in your life. होने पाए ये बड़ा दिन सही मायने में आपके जीवन का असली बड़ा दिन हो। All the time filled with the Holy Spirit. ओ पवित्र आत्मा को थामे रहे Now और the पकड़े anointing रहे। is coming upon you. ओ वो पवित्र आत्मा का अभिषेक आप How many पर of you है। need the real Christmas anointing? कितने आप में से विश्वास करते हैं असली बड़े दिन के अभिषेक के Now the विषय में? heaven is opening. ओ स्वर खुल रहा है। The heavenly fire is coming and filling every one of you right ओ now. वो स्वर्गीय अग्नि हर एक के ऊपर आके हर एक को भर रही है। Be filled with the heavenly fire. ओ उस पवित्र आत्मा के अभिषेक से उस स्वर्गीय अग्नि से भर Receive जाए। the Christmas fire. ओ उस बड़े दिन की अग्नि को ले ले। It is coming and filling you. वो आ रहा है और Hallelujah. आपको भर रहा है। Everyone be filled with the Christmas fire, heavenly fire. आप में से हर एक उस अभिषेक और अग्नि से भर जाए। Thank you, Lord, for filling your children. धन्यवाद परमेश्वर अपने बच्चों को भरने के लिए। Lord, speak to your children. Let them grow more in their spiritual life. परमेश्वर अपने बच्चों को पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आत्मिक रूप से बढ़ने में मदद कर। Lord, open their understanding. Everyone should taken up into the third heaven and enjoy the real Christmas in their life. परमेश्वर होने पाए कि वो तेरी समझ के साथ चल सके, तुझे समझ सके परमेश्वर, और उस तीसरे स्वर्ग में परमेश्वर तेरी तुझे रूबरू देख सके। Lord, right now I pray if anyone is having the unwanted weaknesses and sicknesses, the Christmas power should touch and heal in Jesus' ओ name. प्रार्थना करते हैं कि इस समय अगर कोई किसी बीमारी से या किसी अनचाही बात से अपने जीवन में गुजर रहा है, वो बड़े दिन का सामर्थ उनके जीवन पर बोलते हैं और वो सारी चीज उनके जीवन से चली जाए, वो चंगे हो जाए। Every spirit of weakness should leave now in Jesus' name. हर एक कमजोरी की आत्मा यीशु के नाम से चली जाए। If anyone is waiting for the good job, let them receive the good job with the Christmas blessing in Jesus' name. कोई अगर नौकरी के लिए इंतजार कर रहा है, बड़े दिन के अभिषेक और आनंद के साथ उन्हें एक नई नौकरी मिलने पाए। Lord, every home there should be a peace. ओ परमेश्वर हर एक घर में शांति हो। Lord, if anyone is praying for the gift of child blessing, let them receive the joy to the world inside their home as a Christmas blessing. परमेश्वर प्रार्थना करते अगर कोई संतान प्राप्ति की आशीष के लिए प्रार्थना कर रहा है, ओ परमेश्वर उनके घर में तेरी शांति भर दे। Lord, if anyone is praying for the suitable life partner, the marriage, the right person should come as a Christmas blessing in Jesus' name. और अगर कोई अपने लिए जीवन साथी का इंतजार कर रहा है या प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर इस बड़े दिन के दिन परमेश्वर उनके जीवन में ही आशीष आने पाए। Lord, every spirit of weakness, all the unwanted, the valley disturbance should go away from every home. ओ परमेश्वर प्रार्थना करते कि हर एक के घरों से हर एक तरह की कमजोरी और पिता परमेश्वर परेशान करने वाली बातें यीशु के नाम से चली Every जाए। debt's problem, all the financial burden should change into blessing in every home as a Christmas blessing. और हर एक डिस्क की समस्या और हर एक पैसे से जुड़ी समस्याएं यीशु के नाम से चली जाए और बड़े दिन की आशीष के रूप में इन्हें मिलने पाए। Lord, make every home as a Christ sender, spirit filled home in Jesus' ओ name. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं कि हर एक घर यीशु के नाम पर केंद्रित हो जाए। Thank you, Lord, you are blessing everyone. धन्यवाद परमेश्वर हर एक को आशीष देने के Every लिए। home should become a new Jerusalem home और as a हर एक- Christmas blessing. हर एक घर बड़े दिन की आशीष के रूप में एक नया यरूशलेम में बदल जाए। Thank you, Lord, for all your blessing. धन्यवाद परमेश्वर तेरी हर एक आशीष के We लिए। give all the glory. हम सारी महिमा आपको देते In हैं। Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen.